मेष राशि वालों, मित्रों, जीवन में बदलाव तो होता ही है। इस पूरे वर्ष में आपके लिए कह सकते हैं कि आप डर रहे हैं कि शनि की 7.5 है, लेकिन फिर भी ये आपको बता दे कि 1000% सब कुछ बदलेगा। गोल्डन पीरियड साबित होगा। इसके पीछे आपके भाग्य के स्वामी यानी गुरु का प्रभाव रहेगा। ये आपके जीवन में चमत्कार ऐसा करेंगे कि आपने वो सोचा नहीं है, वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन इस पूरे वर्ष में शनि की 7.5 भी रहेगी, तो शनि की 7.5 से भी मेष राशि वालों को थोड़े संभल कर रहना पड़ेगा। तो इस पूरे वर्ष में गोल्डन पीरियड ये कहा जा सकता है, क्योंकि इस पूरे वर्ष में 3 चांस आपको मिलेगा। बड़े बड़े चांस आपको 3 मिलने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन जीवन में करेगा। तो चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं, बताते हैं, क्योंकि हम आपको अक्सर अपडेट रखते हैं कि कौन से ग्रह कब किस अवस्था में आकर आपको लाभ देगा या नुकसान करेगा। इसलिए हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केवल कुछ विशेष उपाय और ज़रूरी काम यदि आप करते हैं तो आप समझ लें कि आपकी तरक्की सफलता में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगा और आपको इस वर्ष लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। लेकिन शनि की 7.5 है, तो इन विषय पर भी हम चर्चा करेंगे। इन चीज़ों को भी आप जान लीजिए, इससे आपके जीवन में किस तरह का निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो पूरी जानकारी के साथ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये वर्ष जो है वो आपके पंचम भाव के स्वामी यानी ग्रहों के राजा सूर्य का वर्ष है, क्योंकि आप 2026 को टोटल ऐड करते हैं, जैसे 2 0 2 6 इसको ऐड करते हैं तो आता है 1 आता है, यानी इसका संबंध सूर्य से है। तो ये पूरे वर्ष आपके पंचम भाव के स्वामी का वर्ष रहेगा। इसलिए इस पूरे वर्ष में आपको हम 3 उपाय बताएंगे। ये तीनों उपाय आप यदि करते हैं तो आपका भाग्य एकदम से बदलेगा, कोई नहीं रोक पाएगा, इतना आप समझ लें। लिख कर देते हैं कि आपके ऊपर शनि की 7.5 का असर भी जो निगेटिव हो सकता है वो नहीं पड़ेगा। और निगेटिव क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। तो विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात कहेंगे, याद रखिएगा, डेली राशिफल चाहिए, नई नई जानकारी चाहिए, अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी चाहिए, या ये कह सकते हैं कि आपको अपडेट रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। और आप हमेशा अक्सर लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि डेली राशिफल मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों बता दें कि इस वर्ष में आपके जॉब का चांस बहुत ज़्यादा रहने वाला है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, उस उम्र में हैं जहां आप तैयारी कर रहे हैं और अब तक आपको सफलता नहीं मिला है, तो ये वर्ष आपके जॉब के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और हाँ, अभी से तैयारी में लगे रहें, चांस अभी भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य का साथ आपको बहुत ज़बरदस्त मिलने वाला है। ये सूर्य का साथ मिलने से आपके चांस बहुत ज़्यादा रहेगा मार्च तक। उसके बाद अप्रैल और मई, ये 2 महीने जो ऐसे रहेंगे जहां आपके जॉब के चांस तो रहेंगे, लेकिन आप यदि आपने इससे पहले जॉब में जैसे एग्ज़ाम वगैरह देकर निकाल लिया है तो तब तो अच्छी बात है, लेकिन इस बीच में थोड़े से कष्ट रहेगा जॉब में। उसके बाद आपको फिर से लाभ जो मिलेगा, मतलब जॉब प्राप्ति करने वालों के लिए बता रहे हैं, फिर आपके जॉब का चांस पक्का हो जाएगा 2 जून से। फिर एक बेहतर मौका मिलेगा 2 जून से। 2 जून के बाद फिर आपके पास एक अच्छा चांस आएगा, मतलब पूरे वर्ष ही मानकर चले 2 जून के बाद। यानी कुछ ऐसे समय बीच में आएंगे जो आपको थोड़े से डिस्टर्ब करेगा, लेकिन उसके बाद आपका समय फिर से बदलेगा और आपके फेवर में बात बनेगी। तो जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये वर्ष नौकरी दिलाने वाला वर्ष साबित होगा, जिससे कि जीवन बदल जाएगा, जिससे आपके लाइफ स्टाइल, रहन सहन सब कुछ बदल जाएगा। समाज में इसी कारण से सम्मान भी बहुत आपको मिलेगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये वर्ष आपके लिए एकदम चमत्कारिक परिवर्तन करने वाला साबित होगा। अब इसमें दिक्कत क्या होगा कि शनि की 7.5 चल रही है, तो आपके परिवार में कहीं ना कहीं मतभेद होने की संभावना बन रही है। उपाय भी सुन लीजिएगा, क्योंकि आप बीच में ये बात सुनकर कि आपके साथ अच्छा नहीं होने वाला है, बीच में भागने से, यानी ना करें, वीडियो स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें। शनि की 7.5 का प्रभाव कहाँ नुकसान करेगा? परिवार में। एक तरफ परिवार में खुशहाली रहेगी, दूसरी तरफ आपकी क्रोध और आपके ऊपर जो प्रभाव रहेगा शनि का, वह आपके परिवार में कहीं ना कहीं परिवार के सदस्य आपसे नाराज़ हो सकते हैं। किसी बात को लेकर कोई ऐसी स्थिति बनेगी, परिस्थिति होगी, जिससे परिवार में अलगाव की स्थिति हो सकती है या झगड़े की स्थिति हो सकती है। तो इन विशेष बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए कि परिवार में किसी भी हाल में आपको झगड़े विवाद से बचना ही चाहिए। ये चीज़ याद रखिएगा। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके परेशानी जो
शनि के कारण होने वाला है परिवार में वो नहीं होगा, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर पूरे वर्ष रहेगी। और हम तो ये कहते हैं कि अभी भी आपके परिवार में आपके कारण या आपकी बातों से लोग नाराज रहते होंगे, क्योंकि ऐसी स्थिति बनती है शनि की 7.5 के प्रथम चरण में। इसलिए थोड़े संभल कर रहना ही चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस पूरे वर्ष में आपके विवाह का भी संभावना है। जो लोग चाहते हैं शादी करना, शादी की उम्र में हैं, उनके विवाह होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा बनेगी। इसलिए चिंता से दूर रहें, आपके शादी विवाह का ये वर्ष रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस पूरे वर्ष में आपके दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। वैसे तो थोड़े बहुत अनबन होने की संभावना भी है, लेकिन मुख्य रूप से जो सबसे ज़्यादा अच्छा समय रहेगा, ये कह सकते हैं कि जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। यहाँ तक कि ससुराल पक्ष से भी आपको सहयोग मिलेगा और आप अभी इस समय बहुत ज़्यादा सुकून और सहयोग प्राप्त करने से बहुत सुकून महसूस करेंगे। साथ ही साथ मित्रों, यह आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी रहने वाला है कि आपके प्रेम संबंध में एक नई शुरुआत, एक नई जान डालने वाला ये वर्ष साबित होगा। यदि आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत लगाव है, तो आप उससे जुड़ सकते हैं, उससे रिश्ते जुड़ सकते हैं, प्रेम संबंध हो सकता है। और जिससे प्रेम संबंध है उसके साथ आपकी शादी विवाह की चर्चाएं, बातें हो सकती है। तो ये बहुत बड़े परिवर्तन की तरफ ये वर्ष आपको ले जाएगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, जहां बिजनेस, व्यापार, कारोबार बहुत ज़्यादा आपको तरक्की दिलाएगा। यह है कि शुरुआत में थोड़े से संघर्ष भी आपको करना पड़ता है और करना पड़ेगा। अभी देखिए आपको करना पड़ रहा होगा, किसी काम में आपको बहुत ज़्यादा विलम्ब होता होगा, देर होता होगा, कोई काम अभी बनने में दिक्कत होता होगा, रुकावट आता होगा, फिर बन जाता होगा। तो ऐसी स्थिति बन रही होगी अभी भी, लेकिन इसमें चिंता करने की बात नहीं है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि शनि की जो दृष्टि है वो सीधे भाग्य भाव पर है। तो भाग्य भाव पर जब दृष्टि शनि की पड़ रही है तो पूरे वर्ष ऐसी स्थिति आएगी। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि उपाय कुछ बताएंगे, वो उपाय कीजिएगा। उपाय करने से जो रुकावट काम में आएगा, विघ्न आएगा, बाधाएं जो उत्पन्न होती है वो रुक जाती है और फिर आपका बहुत ज़्यादा काम बनने लगता है। इसलिए ये वर्ष थोड़े से रुकावट के साथ काम बनाएगा, चाहे जैसा भी काम रहे। और बिजनेस में बड़ा बड़ा फ़ायदा भी देगा, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति भी कराएगा। बिजनेस में चौतरफा लाभ भी देगा। सोच समझकर कदम उठाने का मतलब है कि ये आपको बहुत बिजनेस में फ़ायदा देगा। इसलिए ये वर्ष आपके बिजनेस में तूफानी लाभ दिलाने वाला वर्ष और समय रहने वाला है मित्रों। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस पूरे वर्ष में आपके प्रेम संबंध को लेकर भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि आप इस समय किसी से रिश्ते जोड़ सकते हैं। और वर्ष का अंत तो आपकी लव मैरिज का भी संभावना बना रहा है। लव मैरिज हो या फिर लव अरेंज होकर मैरिज हो, ये दोनों स्थिति बनेगी। तो ये पूरा वर्ष ही आपके लिए कल्याणदायक साबित होने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष में आपके स्वास्थ्य को लेकर समय अच्छा नहीं रहेगा। ये याद रखिएगा, स्वास्थ्य को लेकर समय ऐसा है कि आपको, यदि आपने खुद का ध्यान नहीं रखा तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आनी ही आनी है। स्वास्थ्य आपका खराब होगा, इसकी बहुत अधिक संभावना रहेगी। साथ साथ मित्रों, आपको बता दें कि इस पूरे वर्ष में आपके लिए बहुत अच्छी बात बता दें कि इस पूरे वर्ष में आप यदि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, यानी विद्यार्थी हैं, चाहे टीचर है, प्रोफेसर है, सभी को लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी इस पूरे वर्ष में समझ ले कि आपके लिए गोल्डन टाइम रहने वाला है। बहुत अच्छा सफलता हासिल होगा। और एक बात ऐसे लोगों के लिए जो चाहते हैं, धन चाहते हैं, उनके लिए बता दें कि आपको मई के बाद आपका ऐसा वक्त बदलेगा, ऐसा समय बदलेगा जो आपके जीवन को बदल देगा। आपके जीवन में बड़े बड़े जो, यदि घर बनाने का सपना है वो सपना पूरा होगा। यदि ज़मीन खरीदने का सपना है वो सपना पूरा होगा। ऐसे लोग जो इस वर्ष अपना खुद का गाड़ी खरीदना चाहते हैं, 4 व्हीलर खरीदना चाहते हैं, महंगे महंगे गाड़ियों के लिए ये वर्ष अच्छा है। इस वर्ष आपके खुद का बिजनेस शुरू करने का भी समय, यदि आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं अपना खुद का, तो भी आपका बहुत अच्छा समय रहेगा। यानी इस वर्ष आपको मई के बाद कुछ बड़े उपलब्धि हासिल होगा, जैसे ज़मीन जायदाद, महंगे कीमती चीज़। अब उसमें बहुत कुछ हो सकता है, बस समझ लें। इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा यही रहेगा मई के बाद, लेकिन ये भी आपको
पहले सतर्क कर दें, समझा दें कि शनि की 7.5 चल रही है। कोई भी ऐसे रिस्की कदम आपको नहीं उठाना है, फाइनेंशियल रिस्की कदम नहीं उठाना है। यहाँ तक कि वाहन भी तेज चलाकर रिस्क नहीं लेना है, और भी कोई भी रिस्क वर्ड ही आपके जीवन में खास करके नहीं होनी चाहिए, वर्ष 2026 में खास करके नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, इस पूरे वर्ष में आपके लिए एक खुशी की बात बता दें कि आपके संतान प्राप्ति का भी बहुत बड़ा समय रहेगा, बहुत अच्छा समय रहेगा। और वो वर्ष का अंत जो रहेगा वो संतान प्राप्ति जैसी बहुत बड़ी खुशखबरी आपको देगा। यहाँ तक कि संतान से जुड़े सफलता आपको दे सकता है। संतान से जुड़े जैसे कि संतान की सफलता, संतान के शादी विवाह, संतान की नौकरी, संतान की बिजनेस में सफलता, संतान का विदेश यात्रा, संतान की खेल प्रतियोगिता में बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड बनाना, बहुत कुछ जितना हम कह चुके उससे भी कई गुना ज़्यादा। तो ये वर्ष आपके संतान के लिए उज्जवल भविष्य बनाने वाला ये गोल्डन पीरियड्स आपके लिए साबित होगा, जिससे आप अपने संतान की सफलता से गौरवान्वित महसूस करेंगे। आगे बात करें तो इस पूरे वर्ष में कर्ज लेने से बचें, कर्ज ना लें। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि कर्ज ना लें, या कोई भी गलत आदतों से ना जुड़े, गंदी आदतों से ना जुड़े तो ठीक रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस पूरे वर्ष में आपको ध्यान क्या रखना है वो समझ लीजिए। आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी हाल में किसी से विवाद झगड़े ना हो, क्योंकि कोर्ट कचहरी तक के मामले या कोई भी कार्रवाई या किसी तरह का कोई भी ऐसी स्थिति ना बने जिससे कि झगड़े विवाद में आप फंसे। अब हम आपको बताते हैं कि क्या आपको करना चाहिए उपाय, जिससे कि आपका सब अच्छा हो। तो सबसे पहले तो उपाय के रूप में एक चीज़ नोट कर लीजिए कि आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। वो है, सूर्य का समय है, सूर्य का वर्ष है, तो प्रत्येक रविवार को बिना नमक वाला सादा भोजन करें। चाहे रोटी चावल भी खाएं या कुछ भी खाएं, दूध रोटी खाएं या कुछ भी खाएं, लेकिन बिना नमक का भोजन करें। मीठा ही भोजन करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं भी करें तो बिना नमक का भोजन करें। एक चीज़, क्योंकि इस पूरे वर्ष सूर्य का है, यदि आपने ऐसा किया तो फिर आप बहुत चमकेंगे। मतलब मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, नौकरी, कोई भी चीज़ रुकेगा नहीं आपका। लेकिन कुछ समय करके देखें। इसके साथ सूर्य को जल देना शुरू कर दें। यदि देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नियम पूर्वक दीजिए, प्रत्येक एक ही टाइम में दीजिए। नियम का मतलब ये नहीं होता है कि केवल आपको क्या चढ़ाना है क्या नहीं चढ़ाना, नहीं। नियम का मतलब एक टाइम होता है, उसी टाइम पर ही आपको करना चाहिए। जैसे सुबह 7 बजे आप जल देते हैं तो 7 बजे ही देना है, 8 बजे जल देते हैं तो 8 बजे ही देना है। और कोशिश यही करें कि सूर्योदय से शुरू होकर 8 बजे तक ही जल दें। उसके बाद का कोई महत्व नहीं है या कम है, मान कर चले कम है। उसके बाद आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। प्रत्येक गुरुवार को पीला वस्त्र धारण करें। सूर्य को जल देने के बाद पीला वस्त्र धारण करके आपको केले के पौधे में जल अर्पित करना है, थोड़ा सा गुड़ और चना दाल डालकर, और पीला वस्त्र धारण जरूर करना है। केले के पौधे अपने घर में रखना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, पीला ही वस्त्र धारण कीजिए। बहुत लोग विदेश में या ऐसे जगह रहते हैं जहाँ ये पौधा नहीं मिल पाता है, तो केवल पीला वस्त्र धारण करें, ये भी आपको बहुत काम आएगा। और अब इनमें से कोई उपाय करें। 2 उपाय तो हमने बताया मुख्य रूप से, अब एक उपाय इनमें से जरूर करें। जैसे शनि की 7.5 से बचना है तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें, यानी शनि को खुश रखें, या फिर हनुमान जी को या शिव जी को, इनमें से किसी एक को भी खुश रखते हैं तो शनि की 7.5 से राहत मिलेगी। और सबसे ज़्यादा परेशानी यदि है तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करके देखें, आपके लिए बहुत ज़्यादा राहत देने वाला समय हो जाएगा। साथ साथ शनि चालीसा, शनि से संबंधित मंत्र का जप करें यदि आपको बहुत ज़्यादा भय लग रहा हो, डर लग रहा हो, क्योंकि शनि की 7.5 होती है उस तरह की। लेकिन एकदम से भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ पढ़ा, हनुमान जी को प्रत्येक शनिवार को सिंदूर वगैरह चढ़ाएं, पूजा पाठ किया, प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेंगे, तो फिर आपको कहीं कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जीवन में तरक्की, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। और केवल आपको शनि के उपाय करना है तो मुख्य रूप से जो उपाय हम बता रहे हैं वो करें। और शाम के समय सूर्यास्त जब हो जाए
तो सूर्यास्त के बाद 2 माला शनि का ओम प्राम प्रीम प्रम शः शनिचराय नमः 2 माला करके देखें। आपके जीवन में बड़े बड़े शनि से संबंधित परेशानी दूर होंगे और आपके जीवन में वो सफलता प्राप्त होगा जो आपने प्राप्त नहीं किया है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।